करने में क्या चीज रिकॉर्ड होती है? अब बताओ क्या कह रहे थे कुणाल, आप दोबारा बोलो। तुषार बोले थे शायद। सर मुझे बता, रिकॉर्ड करने में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? सब कुछ रिकॉर्ड तो बेटा सब कुछ ही होता है। अब वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, आपकी चैट भी रिकॉर्ड है, आपके रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड है, आपके टाइमिंग आना जाना सब रिकॉर्ड होता रहता है इसमें। अब देखो बच्चों यहाँ पर सर किसने कि स्क्रीन आपकी चेंज करी तो स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी? नहीं, आपकी स्क्रीन चेंज करोगे नहीं रिकॉर्ड होगी बेटा, ठीक है। यहाँ देखो, ओके सर। ये मैं करूंगा चेंज, वो रिकॉर्ड होगी। ये देखो पी रेस टू पावर -1 का मतलब क्या? पी रेस टू पावर -1 का मतलब 1/p होता है? यस सर। होता है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है। और क्यू मल्टीप्लाई में है, क्यू रेस टू पावर -1 का मतलब 1/q होता है। यस सर। आर मल्टीप्लाई में है, आर रेस टू पावर -1 का मतलब 1/r होता है। यस सर। और आपका पी मल्टीप्लाई में है। अब ये देखो, क्या डिनोमिनेटर के पी से न्यूमरेटर का पी कैंसिल हो रहा है? यस सर। आर से आर कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। ये सब यस कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद बच्चों बचे 1 1 और 1, वो भी मल्टीप्लाई में। तो जब 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है या +-1 होता है? बताएगा कोई बच्चा? सर 1 ही होता है। 1 ही होता है बेटा, कभी भी +-1 नहीं होता। स्क्वायर रूट से नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात डन है? यस सर। ओके सर। ठीक है, हो गए। ओके, अब आते हैं हम, डाउट नंबर था 17 था, कुणाल का डाउट है शायद। कुणाल तुम्हारा डाउट है बेटा ये वाला, है ना? यस। हाँ कोई बात नहीं, अभी कराते हैं इसको, बिल्कुल अभी कराते हैं आपका। राइट 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 सर राइट अगली राइट। बार जब टेस्ट दोगे तो टाइम बढ़ा देना, उसमें टाइम में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, देखो ऐसा है, आप थोड़ी पेस बढ़ा लो ना, क्योंकि आप ही देखो एक बार, क्या रिजल्ट में, देखो अभी मैं रिजल्ट देख रहा था, अगर और बच्चे कर पा रहे हैं बेटा, आप ये बताओ, अगर और बच्चे कर पा रहे हैं, रिजल्ट मैंने शेयर करा है ग्रुप में? नहीं करा? 9C में करा होगा। यस सर। कर दिया ना? एक मिनट अभी देख के बताते हैं। देखो, क्या लास्ट क्लास में भी, लास्ट टेस्ट में भी 40 मार्क्स आए थे समझ के, आए थे ना? और अभी भी मैं यस देख रहा सर। हूँ कि राजशेखर के 39 करेक्ट है और क्षितिज यादव के 40 करेक्ट है। आप देखो, एक बच्चे राघव अग्रवाल 38, राजशेखर 39, समर्थ जैन 38, पीयूष रौतेला 39, ठीक है, देव अग्रवाल 36, अमन चंद्रवंशी वेरी गुड बेटा 36, एंजल जैन, अभिषेक जायसवाल, हिमानी अरोड़ा। जब इतने सारे बच्चे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बेटा मेरे ख्याल से टाइम तो कम नहीं होगा। क्या कहते हो बाकी आप? यस सर। भाई अगर इतने पिछली सारे बार में बच्चे मेरे कर बहुत पा रहे हड़बड़ी हैं, हो गई थी। बेटा आपकी हड़बड़ी हो रही है, आप मानते हैं बिल्कुल, लेकिन जब इतने सारे बच्चे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब टाइम तो सही है। क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो बेटा तुम भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम किसी से कम हो क्या, ये बताओ? नो सर। हाँ, और ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस किसी बच्चे की ज्यादा हो, किसी की ना हो। तो आपको कहाँ काम करना है? अपने क्वेश्चंस पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। बच्चों ये स्टेप समझ में आया? पहले ये बताओ आप लोग, मैंने यहाँ पर यस क्या सर। करा है, 12 को लिख दिया है 2 × 2 × 3। भाई 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 27 को लिखा 3 3 जा 9 3 जा 27, राइट? ठीक है। अब ये देखो आप बच्चों कि इस 4 से ये 12 कैंसिल हो सकता है, 4 3 जा 12, ऐसे कर देते हैं हम लोग कैंसिल। और रही बात इसकी, यहाँ पेयर बन गया तो ये पेयर बाहर आ जाएगा बच्चों, और अंदर बचेगा सिर्फ √3। ये 3 बचा हुआ है, 3 का पेयर भी बन गया तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटा? √3। अब देखो, क्या √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2/9।
आंसर है ऐसा कोई हमारे पास? भाई बी ऑप्शन सही आ रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर हुई बात नहीं हुई? कोई कंफ्यूजन sir. इसमें? यस सर हो गई क्लियर। बेटा, हो गई क्लियर? Yes, sir. 18 क्वेश्चन करें। 18 क्वेश्चन में आप लोगों ने पूरा मल्टीप्लाई करा इसको, हाँ या ना पहले बताओ। जिन यस बच्चों ने सर 18 क्वेश्चन करा था पहले पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से बच्चों। आप 18 बहुत क्वेश्चन टाइम जिन्होंने वेस्ट हो भी, गया इसमें। बहुत टाइम वेस्ट हुआ। और Yes. ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था। पता है कैसे बेटा? सुनना आप जरा बेटा। 0 आने का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई। आप देखो किसी भी नंबर में 10 की मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है कि नहीं आता? हाँ 3 था ना। क्या 3 था? आंसर 3 था बेटा उसका, बिल्कुल। मैं ये क्या पूछ रहा हूँ बच्चों, उस पर ध्यान दो। क्या किसी भी नंबर में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल 53 है, और अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? 0. 0 आ जाएगा ना। अगर एक 10 की और मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और 0 आ जाएगा ना। एग्री करते हो कि नहीं करते बच्चों इस बात से? यस सर एग्री करते हैं। Yes, sir. एग्री करते हैं। तो इसका मतलब 0 अगर आपको चाहिए तो आपको 10 की मल्टीप्लाई चाहिए। एग्री बेटा? 0 यस लाने का सर मतलब है 10 की मल्टीप्लाई करना। और बच्चे 10 की मल्टीप्लाई करना मतलब 2 इंटू 5 करना। आपको एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, तभी तो 10 बनता है। भाई 10 यस कैसे सर बना? 2 इंटू 5 से। तो आपको 3 की कोई जरूरत नहीं है, आपको 7 की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो 2 और 5 कितने हैं, तो 3 तो आपके पास 2 है, और आपने यहाँ पे 3 5 उठा लिए। तो एक 2 और एक 5 से एक 0, दूसरे 2 और दूसरे 5 से दूसरी 0, तीसरे 2 और तीसरे 5 से तीसरी 0। तो इसलिए सिर्फ 3 0 आएंगी, क्योंकि यहां से 10 3 बार बन जाएगा। 3 10 बनेंगे, इसीलिए आपके लास्ट में 3 0 बनेंगे। क्या ऐसा लॉजिक आप लोगों ने सोचा था बच्चों? No, नो sir. सर तभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया 3 मिनट। अब ये बताओ ये कितनी देर का था? मैंने क्वेश्चन देखते ही बता दिया इसमें इतने होंगे। और जस्ट इमेजिन बेटा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाते बच्चों? सर स्किप या फिर तुक्का। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अब देख के बता सकते हो कितने 0 आएंगे? यस 79। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है बात। अब बताओ ये क्वेश्चन छोटा था या बड़ा था? सर छोटा था पर हमने दिमाग नहीं लगाया। कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया बेटा, अब आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना? यस सर। था ना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए? यस सर। हाँ, मेरी तो रुकैया की भी आवाज आई है अभी अभी। रुकैया तुम बोले थे बेटा अभी? सर मैंने बोला था। अच्छा अच्छा, आपने बोला था, ओके फाइन बेटा। अच्छा, और कौन सा डाउट था? अमन ने एक डाउट और बोला था, कौन सा था बेटा अमन? अवनी कह रही सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात याद रखो कि 0 लाने का मतलब है, कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 0 के। लाने का मतलब है 10 को लाना। ठीक है बेटा? 0 लाने का मतलब है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 0 लाने का मतलब है 10 को लाना, और 10 का मतलब होता है 2 और 5 को लाना। आप ये देखो कि 2 कितने 5 कितने, तो जितने 2 और 5 के पेयर बन जाएंगे बेटा, 2 एंड 5 के पेयर से 10 आएगा। या ये कह सकते हो 2 और 5 के पेयर से एक 0 आता है। तो आप यहां देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। आप कितने पेयर बना पाओगे 2 और 5 के मिलाकर? बताओ बेटा, आप अनम्यूट करके बताओ। अवनी, अवनी बच्चे अनम्यूट करके बोलो आप, मुझे आवाज सुननी है आपकी। सर मुझे 3 आपकी पेयर। आवाज। 3 पेयर बनेंगे बेटा? यस सर। बस, तो बात बन जाएगी हमारी। अच्छा, अब मैंने इसके साथ में एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको यहाँ पे, इसी के साथ में मिलता जुलता दिख रहा है आपको?
क्योंकि चलो कुछ बच्चों ने इसमें पता है क्या करा, कुछ बच्चों ने इसे मैनुअली करा था, हालांकि उनका टाइम काफी लग गया था इसमें। बट अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया होता तो बेटा, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाते? आप बताओ, क्या मल्टीप्लाई कर पाते आप लोग? नहीं कर पाते ना। तो इसमें आप देखो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे इस वाले में, देख के बताओ आप। 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे हमारे? भाई 2 की पावर 79 है ना, और 5 की पावर कितनी अवेलेबल है हमारे पास? 83 है। अब पेयर बनाएंगे तो भाई देखो, जितने 2 उतने ही 5 चाहिए। तो क्या मैं 83 79। पेयर बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो मैं कितने पेयर बना पाऊंगा? 79 पेयर बन पाएंगे। 5 बच जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेंगे 79 पेयर, वो भी किसके? 2 के और 5 के। इसका मतलब 2 और 5 से क्या बनेगा? 10। तो 10 आ गए हमारे पास 79 टाइम्स, तो इसलिए इसमें 0 आ जाएंगे 79। बात समझ में आ गई बेटा? अब डाउट क्लियर हुआ आपका? नहीं हुआ? अब नहीं बच्चे, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आपका? हो गया यस सर, बेटा? हो गया। यस हो सर। गया, चलो ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और कौन सा डाउट आया था बच्चे? एक बच्चे ने और डाउट पूछा था अभी, अमन चंद्रवंशी कह रहे हैं 10th और कुणाल कह रहे हैं 36। ठीक है, पहले 10th को कर लेते हैं, शुरू का क्वेश्चन है, फिर 36 पे चलेंगे हम लोग। 10th पर गए गए गए, अच्छा, अरे वाह, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, बढ़िया डाउट है अमन, वेरी गुड। अब आप ये सोचो देखो ऐसे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। अच्छा सच सच बताओ, किस किस में दिक्कत हुई थी, या मेरे तुक्के को लगाए थे? तुक्का लगा इसमें तो। इसमें तुक्का लग गया है ना? क्यों? और इसमें सोचने का क्या तरीका है, ये भी तो एक बात होती है ना भाई, किसे सोचा कैसे जाए। सर ये तो आसान फॉर्मूले तरीके। हैं ए और बी का, जो हमको पीछे अपने कराए थे बहुत पहले। हम्म, ठीक है, फॉर्मूले हैं ये, राइट। चलो अभी चेक करते हैं। इनके लिए हम 2-3 अप्रोच सोचते हैं कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं बताते हैं बच्चों वाली अप्रोच, जैसे चालाक होते हैं ना बच्चे, चतुर बच्चे, चतुर बच्चों वाली अप्रोच भी बताते हैं इसके अंदर एक। आप ये देखो, ये 0 है, y 0 से बड़ा है और x और भी बड़ा है। बच्चों मैंने क्या सोचा, क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं? मैंने ये सोचा कि जो हमें कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन ऐसे दे रखी है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि y की जगह 4 हो अगर, और अगर x की जगह 9 हो, तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्या ये कंडीशन 4 और 9 y और x सर की तरह लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे? सर 9 की जगह 5 नहीं ले सकते? ले मतलब सकते हैं, बहुत बढ़िया कुछ भी ले बात। सकते अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि यार आपने सर ये 4 और 9 ही क्यों लिए? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताओ, जरूर ट्राई हैं। करो, कोई भी क्योंकि गलत सर सही 2 जैसे का भी। स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर है। देखो Yes. ये तो तुमने बढ़िया ऑब्जर्व करा, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। मुझे पता है क्या लग रहा था बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में मैं देख रहा था रूट बहुत सारे हैं। देख रहे हो ना, रूट ही रूट आ रहे हैं, स्क्वायर रूट बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा इतने सारे स्क्वायर रूट है, तो ऐसे नंबर लेते हैं जिनका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाए। तो बेटा 4 का स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है कि नहीं आता, बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं y का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 2। और अगर मैं x का स्क्वायर रूट लूंगा मतलब मैं 9 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं, मतलब 3। सही है ना? यस तो सर। अब जरा देखो वैल्यू पुट कर करके कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले देखो डी को देखते हैं, उल्टे चलते हैं इसमें। इसमें x की जगह लिखा मैंने 4, y की जगह सॉरी गलत लिख दिया ना, x की जगह तो 9 लिखना था। x की वैल्यू दिख रही है ना हमें कितनी है? 9। तो x की जगह लिखा मैंने 9, y की जगह लिखा मैंने 4। आप ये बताओ LHS को सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर रूट कितना आने वाला है बच्चों? 3। 3। 4 का स्क्वायर रूट कितने आने वाला है? 2। और राइट हैंड साइड पे 9 माइनस 4 करेंगे, कितना आ रहा है? 5। क्या ये दोनों इक्वल आए बच्चों? क्या ये दोनों इक्वल आए? ये तो इक्वल नहीं आए, 1 तो रूट 5 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसे इसे हमने क्रॉस कर दिया।
अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब सी को देखते हैं, सी ऑप्शन को। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी है? 4। राइट हैंड साइड में वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 9। हाँ कुणाल, देख रहा हूं मैं आपके आंसर सारे। तो चेक करो भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 9 सर का स्क्वायर रूट 3 हो गया। हाँ बेटा, सर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन ऊपर नीचे और क्या, और जो हमारे इसमें एग्जाम था उसमें ऊपर नीचे और के थे। बिल्कुल बेटा, मैंने ऐसा करा था। मैंने ना सारे बच्चों के ऑर्डर अलग अलग दिए थे। आप में ना सारे बच्चों के जो आंसर वो थे, जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो अलग अलग ऑर्डर में आ रहे थे। सो दैट अगर कोई बच्चा गलती से अनइंटेंशनली उसका मन कराए कि मैं अपने दोस्त से पूछ लूं, तो वो इतना परेशान हो जाएगा, उसे ये ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा कि उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है। बट आप लोग भी तो काफी कई बार है ना एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा कर रखा था। तो बेटा सी ऑप्शन भी सही नहीं है, सर इसका ठीक है। ए होगा, क्योंकि ना ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू होल का ए स्क्वायर। ऐसा भी कह सकते हैं, देखो फॉर द टाइम बिंग ऐसा कह सकते हैं, बट हायर क्लास में इसमें थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। बट हाँ, आप है ना इनको ब्रेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है जल्दी कि हो गया था इसलिए। मल्टीप्लाई डिवाइड में ब्रेक किया जा सकता है, देयरफॉर ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ ये है बच्चों, ये रूट स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स मिलकर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। इन्होंने अंदर ले लिया है, ये मिस्टेक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या किसी बोला, को और फिर से कुछ बोलना। पूछना है? और कौन सा था? बी ऑप्शन वाला बताना, बी ऑप्शन वाला आपने क्या बताया। बी ऑप्शन वाला बेटा हम ये कह रहे थे कि एक्स का स्क्वायर रूट है और एक्स का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा, और इन्होंने क्या दे रखा है? अंडर 2। अंडर 2 दे रखा है। ये गलत है भाई। आप ये मानो ये टेबल है, ये भी टेबल है, तो एक टेबल मिलके 2 टेबल हो गई ना, ऐसे मान लो। और भी एक तरीका है, आप इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 और 1 बचेगा। 1 और 1 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, और बताओ। और कौन सा क्वेश्चन था? और कौन सा क्वेश्चन था? डाउट और भी तो था एक। सर अमन चंद 25। 36। एक मिनट, अब देख लेते हैं। देखो ऑर्डर अलग अलग है, तो 0 वाला हो गया, 25। ये वाला कह रहे हो क्या? एजर्शन रीजनिंग वाला? यस सर, इसमें गलत चले गया था। अच्छा ठीक है, यही वाला यस कंफर्म है ना बेटा? यही यही है ना आपका? देखो इन्होंने कहा है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अभी आते हैं कुणाल 24 पे आपके बेटा। तो 9/20, 10/20, 11/20 है, ठीक है। इन्होंने इन दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर इन्होंने ये निकाल के बता दिए। पहली बात तो ये है कि क्या ये सही आए हैं कि गलत आए हैं। सही सबसे आए पहली थे। बात तो यही सही है, ये पक्का चेक करें यस इनको। सर, क्योंकि तो 5 इंटू 4 होगा। ठीक है, आपने 4 की मल्टीप्लाई करी, आप कहते हैं सर हमने 4 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। आप खुद देखना आंसर निकल के आएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा है, ये जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा क्वेश्चन टाइप बहुत परेशान करने वाला है। तो भाई एक बात तो पक्की है कि आपकी एजर्शन ट्रू है, मानते हो ये बात? यस फिर सर। इन्होंने ये बोला, अभी मैं रीजनिंग वाले स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एक रैशनल नंबर है बच्चों, एक रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर पी और क्यू के बीच में, वो ये आ जाता है कि आप दोनों को प्लस करके हाफ कर दो,
तो आपका बिटवीन वाला रैशनल नंबर आ जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? आ जाता है या नहीं आता है Yes, ऐसा sir. हमेशा? पर ये अजल को वो नहीं कर रहा सेटिस्फाई। बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बेहतरीन, अब मेरा गलत चले गया शाबाश। ना, मैंने भी तो यही लिखा था, उसमें मेरा गलत चले गया। कोई बात नहीं, उसे हम सही कर देंगे। देखो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट ये इसकी रीजनिंग नहीं है। वहां हमने इस मेथड का यूज नहीं करा। अंश अभी बताते हैं बेटा आपका, हमने वहां पे इस मेथड का यूज नहीं करा। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन। नो, आर इसकी एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर बी माना जाएगा। सर मैंने भी यही करा था पर उसने गलत शो कर दिया। कोई बात Yes, नहीं, आप sir. अपना सही कर लो, हम बता रहे हैं आप अपना सही कर लो, ठीक है? यस सर। आप लोगों ने जो तो सोचा है दिखाओ वो आपको। बहुत बढ़िया सोचा है। गलत चले गया इसमें से एक नंबर। कोई बात नहीं, एक नंबर बढ़ा देंगे आपका, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, कौन सा क्वेश्चन पूछा था अभी? या मैं एक काम करता हूँ ना आप लोगों को सर बच्चों, 7 शुरू से करते हैं। हाँ, एक बार शुरू से ले लेता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सारे अभी ऐड हुए, कुछ एक दो बच्चे लेट आए हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं है, सेकंड किसी का डाउट नहीं है, थर्ड किसी का डाउट नहीं है, हम इस पे वापस लौट के नहीं आएंगे अब, ठीक है? फोर्थ किसी का डाउट नहीं है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 पूछा है बच्चे आपने, देखना अंश इसी यस का सर 7 यस पूछ सर रहे हो? यही Yes, पूछ sir. रहे हैं आप, ठीक है बेटा, 7 बताते हैं। बच्चों पता है क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे में जब टीचर आपके क्वेश्चन बनाते हैं ना, उनके दिमाग में एक बात रहती है कि ये जो चीज दे रखी है ना, इसका यूज करवाना है बच्चों से, ठीक है? और आपको एक दो वैल्यू खुद भी याद होनी चाहिए। यस सर। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट भाई, 3 कॉमन हो जाएगा ना सर? 3 कॉमन हो जाएगा बेटा। इसमें हमने क्या करा, √3 को कॉमन लिया, तो यहां बचेगा √2 माइनस 1। अब बेटा √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414। यहाँ पे परेशानी तो आई होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में पक्का, यस सर। क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये अगर याद होगी तो शायद ये हो पाएगा आपसे। सर वैसे तो बहुत इजी था ये, मतलब इजी था, मैंने देखा मैं था। जो मैं सोच रहा हूँ क्या इसके अंदर कुछ और क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं कुछ, या नहीं उठाए जा सकते? सर 6 ये को मेरे मन में सर √6 को 3 into 2 नहीं लिख सकते, मतलब अगर ऐसे बेटा करें? वही लिखा है, वही लिखा है, देखो हमने बेटा, देखो √6 को हमने √3 into 2 ही लिखा है। लेकिन मुझे क्या लगता है इस क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन एक तो ये भी प्रोवाइड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। यस सर। दूसरा, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये मुझे इंटरेस्टिंग कम लग रहा है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है फिर ये। लाइक अगर इसमें क्वेश्चन बनाए किसने? बनाते तो हम बेटा, हम ही बनाते हैं, पर पहले बना रखे होते हैं ना, तो उनमें से निकाल लेते हैं कई बार हम लोग। बनाते तो हम ही सारे सारे रिव्यू करते हैं, बट ये वाले में ना एक आध चीज फैक्ट मिस हो गया, वरना हम इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। जैसे मैं ये सोच रहा था अगर यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा होता, मतलब 3 ना आता सॉल्व होके, तो मजा आता इस क्वेश्चन के अंदर। चलो और इसको बेटर करेंगे क्वेश्चन को अगली बार, तो अच्छा बनेगा। अभी तो ये ऐसे ही होगा जैसे बताया था आपको। सर आज भी एक टेस्ट पेपर आएगा? बिल्कुल बेटा, आज भी टेस्ट पेपर आएगा, और आज से लेके कल तक का टाइम आपके लिए रहेगा उसमें। सर मजा कल आता है 1 बजे तक का, यस कल सर 1 बजे सर। तक का। सर मजा बहुत आता है ऐसे टेस्ट पेपर करने में। टेस्ट पेपर अच्छे लग रहे हैं बेटा आप लोगों को ये? Yes, sir. अच्छा, आपको फ्रीडम भी मिल रही है ना कि आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है यस सर। कि बिल्कुल उसी टाइम देना है, और ये सब आपको आराम से टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। और आपकी ईमेल पर सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके या नहीं आ रहे? सर पता नहीं। सर आज बेटा रहे हैं। ईमेल, जो ईमेल से आप लॉगिन करेंगे उस ईमेल पर आपके ये सॉल्यूशन भी पहुंच जाएंगे इसके, ठीक है? चलो खैर, और कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, बताओ जल्दी से। इसके बाद 8 किसी का क्वेश्चन डाउट, 9 10 अभी हो चुका हमारा, 11 9 9, अच्छा 9 तो आसान है आपका, ठीक है? 9 बल्कि वही है जिस क्वेश्चन की हम तलाश Rationalize. पिछले वाले में कर रहे थे ना, इसमें हो जाएगी पूरी।
भाई आपको 1/√5 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, √5, क्योंकि ना मैथ्स में क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम 5 को रखना पसंद नहीं करते। 5 मतलब बोले तो अंडर को रखना पसंद नहीं करते, 5 को तो रख लेंगे हम। तो आपके पास में आ गया बच्चों ये, ठीक है। कोई मुश्किल इसके अंदर बच्चों, कोई मुश्किल? नो ये सर। स्टेप क्लियर है? क्या आपको लगता है इसके बाद ये कर देना चाहिए हमें? अभी देखो इस क्वेश्चन में आ गई अच्छी बात है कुछ, इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग या नहीं कर पाओगे? जल्दी बताओ आराम से। कर लेंगे सर। यही करा था आप लोगों ने? पॉइंट हटा Yes, के sir. यस सर। 5 में 0 आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ये नहीं करना था। अगर ये करा है आंसर मैच हो गया होगा, नो डाउट, लेकिन तुम्हें क्या करना था वो सुनो। अब सर बेटा रेशनलाइज। इस नहीं, रेशनलाइज नहीं करना था, रेशनलाइज तो कर चुके हैं हम। बेटा एक बार बताओ, अगर मैं आपको 2 चॉइस दूं, मैं आपके सामने 2 चॉइस रख रहा हूँ, 2 चॉइस। पहली चॉइस ये है कि आप इसमें एक बच्चे को कह रहा हूँ 2 की मल्टीप्लाई कर, एक बच्चे से कह रहा हूँ कि आप इसे 5 से डिवाइड करो। कौन से बच्चे का आंसर जल्दी आएगा बताओ? Sir, 2. मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। मल्टीप्लाई। ये पता चल रहा है सबको? तो बच्चों Yes, sir. आप इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों? अपॉन में 10 आ गया, अपॉन में 10 आ गया तो क्या फायदा होगा आप देखना सर बेटा। इससे सर पॉइंट इजी हटा हो के भी तो कर जाएगा सकते हैं पॉइंट ना, आगे आ अपॉन में जाएगा। 10 लाने के लिए। अब देखो मुझे क्या मेहनत करनी पड़ रही है, बस डेसिमल मूव करना पड़ेगा, दैट्स इट। जल्दी होगा कि नहीं होगा? तो ये इस क्वेश्चन की बेटा मेन पर्पज जो था ना इस क्वेश्चन को देने का, वो ये था, ये 2 की मल्टीप्लाई और ये रैशनलाइजेशन। किसी सर बच्चे बट ने ये ऐसे करा था? सच सच पॉइंट बताओ, हटा किसी के बच्चे 0। ने ये नो मेथड सर। अप्लाई करा है? किसी भी Sir, बच्चे ने? 1000 है. सर रेशनलाइज करके डिवाइड कर दी। सर मैंने पॉइंट हटा के किया था, पॉइंट हटा के उसके नीचे 5 के 0। हम्म। लेकिन ये 2 वाली बात पता थी किसी को? नो No, सर। किसी बच्चे तब ने? पता चल गया था। अब पता चल गई। एक्चुअली बेटा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, प्लस को करना माइनस से आसान है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड से आसान है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करना डिवाइड से आसान है। 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है। 7 से मल्टी, एक बच्चे को दे दिया 7 से मल्टीप्लाई, एक को कह दिया 10 से डिवाइड, बताओ किसका जल्दी होगा क्वेश्चन? जिसको 10 से डिवाइड करना है ना? तो हमें हमेशा मैथमेटिक्स में बेटा कैलकुलेशंस उस डायरेक्शन में अप्रोच करनी चाहिए जहां पे हमारे लिए वो आसान होती है, चाहे उसके लिए थोड़ी बहुत फेरबदल हमें करनी पड़ जाए। समझ रहे हो बात? बात समझ में आ रही है बच्चे? yes, sir. हाँ सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 9th भी हो गया, 10th हो गया, 11th है किसी का डाउट? 12 आते हैं बेटा 12th पे। ओहो 12th करवाओगे? 12th तो बिल्कुल करेंगे 12th। देखो 12th को देखो बच्चे, 12th में क्या मैं इसे 10⁻⁴ देखो आपके तरीके से समझा रहा हूं मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये अलग बात है, और आप कैसे सॉल्व करो वो एक अलग बात है। देखना जरा इसे अरे सर 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। सर अब दो जरा बार देखो y, सर 2 बार 10 बच्चे, इसलिए आया क्योंकि 2 ऊपर पावर था। बिल्कुल बेटा। अब जरा देखो 10 की पावर y कितनी आ गई? अगर मैं इसे अपॉन में ले जाऊं बच्चे, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मानते हो? Yes, sir. और 10 की पावर -y कितना आ गया? 5 कुछ माइनस गलत 5। कर दिया? Sir, minus. कुछ गलत करा है हमने? 5 -1। रुको एक गलती कर दी हमने। आपने नीचे ले आके उसकी पावर हाँ 5 की वो नहीं करी। 5 की वो नहीं लिखी हमने ना इसे, हाँ सही लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया बस खत्म बात। या आप चाहते तो ऐसे लिख लेते, ठीक है, दोनों बात ओके मानी जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 की पावर -y इक्वल्स टू 5 की पावर -1। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, देख लो लिख दिया ना, ये रहा जो आप कह रहे हो वो लिख दिया हमने, यही कह रहे हो ना? ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब हम कैसे करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। खत्म हो गया अब तो। हाँ ये तो हो गया, और भी तरीके हैं, जैसे और तरीके।
देखो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता बच्चों, असल में जब एक बात समझ में आ जाती तो और अप्रोच भी देख सकते हो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना बच्चों। देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ कर देना। अब ये बताओ 2y का हाफ करोगे तो कितना आएगा? और वाई y आ जाएगा, बस खत्म बात। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए? माइनस पावर चाहिए, ठीक है, तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो। सर ये क्या बोला आपने? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या था? मैंने ये बोला था स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना। देखो 4 होता है बच्चे, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना। अच्छा जैसे 64 है, 64 है हमारे पास, ठीक है, 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना, इसलिए ये 8 आ जाता है। और सुनो, क्या आप इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हो? यस सर पावर को हाफ कर दिया, 8 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि अभी इन क्वेश्चंस में जरूरत नहीं पड़ रही, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इनमें हाफ पावर का बहुत यूज करना पड़ सकता है आपको। डन है ये वाला? आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16। 15 हल्का हल्का बता दो। हल्का हल्का क्या होता है अभी? हल्का क्या होता है? हल्का थोड़ा बताओ, हल्का हमें बताओगे कैसे होता है हल्का हल्का? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसे हल्का हल्का मान लेते हैं। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। देखो भाई छोटे की बात चल रही है, रैशनल की चल रही है, मतलब अपॉन वाला आएगा, इरेशनल नहीं आने वाला। बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई, 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है किसी में, ठीक है, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, आप याद करो, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये हो गया था सबसे, नहीं हुआ था? सर, हमने सब नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर। अच्छा आपने नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लिया था, ठीक है, वो भी कोई यस सर। परेशानी नहीं है। तो आपको है ना टर्मिनेट होने वाला चाहिए। अगर आपको याद हो जो टर्मिनेट वाले होते हैं बेटा, उसके अंदर ये कंडीशन होती थी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर होनी चाहिए बस। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर है तो वो टर्मिनेटिंग है। याद है ये बात, नहीं याद? यस सर। वैसे तो देखो सिंपल सी बात ये है, ये लो आपने मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ 1/10 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। अब आप ये बताओ बच्चों, पहले मैं तुम्हें आसानी बताता हूँ, क्या ये टर्मिनेट होगा? नहीं। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। पता है या नहीं पता है, ये बात बताओ जल्दी से बच्चों। ये सर पता है। पता है ना? तो इस 3 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि इन्होंने बोला था टर्मिनेट होना चाहिए, तो ये तो इसलिए गलत हो गया कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये तीनों ही टर्मिनेट हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये तीनों रैशनल नंबर है या नहीं है? क्या ये तीनों रैशनल नंबर है? यस सर, क्या तीनों है। 10 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, 10/1 लिख सकते हो, 1/10 भी है। क्या 1 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, 1 भी रैशनल नंबर है, 10 भी रैशनल नंबर है, 1/10 भी है। अब इन्होंने एक बात और भी तो बोली थी, छोटा, सबसे छोटा कौन है इनमें? 1/10, इसलिए 1/10 आंसर होगा बच्चे इसमें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है? 16? Yes, sir. 16 कौन पूछ रहा है? किसको डाउट है बच्चे, बताओ तो सही। किसी का है 16 डाउट? यस सर। ठीक है, ओके। पूजा कह रही है, पूजा कह रही है, भाई पूजा का डाउट आया है।
बताते हैं 16 को। बच्चे 16th में हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है हम लोगों को, मुझे भी पसंद नहीं है। जब मुझे पसंद नहीं है तो आपको तो क्या ही पसंद होगा फिर, है ना? तो क्या करें फिर, छोड़ दें? देखो कैसे करेंगे इसको बच्चे, हमारे पास √2 है -1 है, √2 है +1 है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे जिससे कि स्क्वायर रूट खत्म हो, जिससे कि हाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाए बच्चों। ये रैशनलाइज हम इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से ना रूट खत्म हो जाए। अब आप ये देखो, ऊपर तो √2 -1 का स्क्वायर हो गया, सर नीचे a+b और a माइनस b का नीचे बेटा आइडेंटिटी लग गई आपकी, जिसे कहते हैं a + स्क्वायर b माइनस a b। - b, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b²। square. ठीक है, चलो जी और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाएंगे, और यहां देखो कितना बच रहा है 2 - 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, √2 - 1, और 2 के अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, याद रहनी चाहिए बच्चों, हमेशा बहुत काम आएगी जीवन भर, ये आती रहेगी काम आपके। ठीक है, समझ में आ गया पूजा बच्चे? पूजा समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आई थिंक मैंने सारे ही करा दिए, अब तो आपके खत्म हो गए, अब तो फिनिश हो गया काम सारा, Yes, sir. सारे डाउट सर क्लियर हो गए? एक मुझे हाँ सर 37 में डाउट हो रहा है, मतलब सर 36। 36 तो, अरे वाह इसका तो आंसर 8 आया होगा। ये सर क्वेश्चन तो 9 हमने अभी आया था रिसेंट मेरा। 9 आया है, चलो कोई बात नहीं, 9 भी आ सकता है, मे बी मैं गलत हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। नो सर, आंसर 8 आया है, लेकिन हमारा 9 था, गलत हो गया। ये सर आंसर 8 आया पर हमारा गलत हो गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कोई कंसेप्चुअल लग रही है बेटा? देखो ये कह रहे हैं कि ये मैन वोटर है, ये वीमेन वोटर है, और दोनों इक्वल है, बस आपको मैम पता है इसमें एक क्या करना है। नंबर सर, एक इधर और एक इधर डाल के इक्वल में डाल दो बीच में। देखो 2-3 बातें हैं इस क्वेश्चन करने की, मैं आपको चालाकी वाला मेथड भी बताऊंगा, और मैं आपको ईमानदारी वाला मेथड भी बताऊंगा। चालाकी वाला मेथड तो ये है कि x की जगह वैल्यू पुट कर करके देख लो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जैसे मैं, ठीक है। है ना, वैल्यू पुट करके देखो, जिससे इक्वल आ जाए वो आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? मेथड 1 हमारा क्या है, वैल्यूज को पुट करो, लेकिन वो आपका मेथड है, चालाकी वाला आप करेंगे। मैं इसमें इधर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9 + 2x को मैं लेकर आया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और इक्वल टू में 5 है। अंदर मल्टीप्लाई करी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट की रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 2x आ गया, यहाँ कुछ नहीं हो पाया, इक्वल टू में 5 है आपके पास। ठीक है, अब 9 + 2x है, 5 को हम इधर लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस के नंबर को उधर ले गए, जो रूट में है, ये बड़ा सा डिस्टर्बिंग नंबर, परेशान करने वाला, इसे अभी आराम से देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो हमारे पास बच्चों आ गया 4 + 2x। पता है स्क्वायर रूट को खत्म करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप स्क्वायरिंग कर लो, तो दोनों साइड की हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर ली। मैं भी आपको बड़े सिंपल तरीकों से ही बता रहा हूँ, इसमें और भी हमारे पास चॉइसेस है करने की, बट अभी जितना आप आराम से सोच पाओगे उतने से बात करेंगे। a² b² 2ab, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास बच्चों 9 + 2x × 2x, सॉल्व किया 18x और 4x² आ गया,
अरे अटेंडेंस भी बेटा लेके ग्रुप पे पोस्ट कर दो। ये कैंसिल हो गए बच्चे, ठीक है। 16x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर आपका 16 है ही, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई बच्चों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हो गया वो क्लियर, तो- नहीं हुआ? सर 2 मिनट सर, उसमें ऊपर है 9 + 2x - 5 सर, -5 तो आगे हमें मिला ही नहीं। कौन -5? दोबारा बोलो, -5 कट गया 9 से। कौन से वाले को आ कह रहे हो गया। बेटा? इस सर वाले को समझ कह रहे हो गया। क्या? सर 9 से माइनस हो गया, सही है। ठीक है, अच्छा इसको कह रहे थे आप, ओके ओके ठीक है, डन है भाई। सर सर मुझे पूछना था सर, 37 में स्टैटिस्टिक्स लगना चाहिए ना, क्योंकि सर्वे हुआ है। 36 में 37 से 37, अच्छा। विच सर, इसमें मैथमेटिकल सर्वे हुआ है तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। सर्वे हुआ है तो कह सकते हैं मल्टीपल आंसर है, स्टैट्स इसमें बेटा ज्यादा एप्रोप्रिएट बनता है, मैं एग्री करता हूँ आपसे नंबर बेटा। सिस्टम लगाया था क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हाँ बस ये यहाँ पे यही बात आ जाती है कि आप पढ़ रहे हो ये वाला चैप्टर, तो इसलिए वो नंबर सिस्टम ज्यादा है। लेकिन ये बात सही है बेटा अंश आपकी कि ओके ये सर। स्टैट्स है ज्यादा, क्योंकि फिर मैंने सर्वे उसी पे इज मार्क करा था। कनेक्टेड टू बेटा स्टैट्स। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको नंबर देता हूँ इस बात के, एक बोनस पॉइंट और दूंगा, क्योंकि आपने इस बात को बहुत अच्छे से बेटा यूज करा है। वेल डन बेटा, 30 वेल डन। थैंक यू सर। और कौन सा बेटा? बस डन है अब तो ये। 30 हाँ मैं पता है मुझे 30 क्या होता है। स्क्वायर ऑफ एन इज रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक इरेशनल नंबर है मेरे पास 1/3, ये इरेशनल है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तब भी इरेशनल ही आएगा, सो ये जरूरी नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सर, ठीक हमने है इसमें √2 लिया था इसलिए गलत हो गया। बेटा, मुझे पता था, इसीलिए ना। आप देखो जो मैंने लिया है, तो अब यहाँ पे ये फेल हो गया, तो ट्रू वो माना जाएगा जो हर कंडीशन में बेटा ट्रू हो, राइट? ठीक है भाई, काम कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ये टेस्ट पेपर, आज का टेस्ट पेपर आपका पोस्ट हो जाएगा यस सर, कल कंप्लीट। 1 बजे, लास्ट 1 बजे तक का टाइम आपके पास होगा उसे अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, 1 बजे तक का हम इसलिए देते हैं क्योंकि सेक्शन ए और बी की क्लास होती है 1 बजे, तो वो लोग अपने डाउट पूछ पाए, इसलिए हम लोग बेटा ये सिस्टम बनाए हुए हैं। और जब तक एग्जाम नहीं होते आपका ये सिस्टम चलता ही रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेटा क्लास में आके पूछ लीजिए, कीजिए, ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं, कोई बात हो बता दिया करिए, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। जो बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं करे, मेरे पास आप लोग देखते हैं पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल होता है, सो कोई बच्चा ये ना सोचे सर को याद नहीं रहेगा, मैं टेस्ट दूं या ना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सर, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए बीच से, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको आने में पूछ सकते हैं बेटा पर्सनली आप करके। स्क्रीनशॉट लेके देखो, क्या मैं आपकी डाउट क्लास ले रहा हूँ तो उसके बीच में नहीं पूछना है, जब आपका टेस्ट का डाउट सेशन हो रहा है जैसा भी हुआ है तब पूछना है।